प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करते हैं कि इस कठिन संकट की घड़ी में आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं वर्ग 8 का तृतीय पाठ अस्माकं देशः पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में भूतकाल की क्रियाएं हैं, क्योंकि भारत की पहले की सारी बातें बताई गई हैं। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहु भारती यत्र संतति। करे उत्तरम यत, यत जो, यत माने जो, समुद्र से समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, उत्तर दिशा में, और च माने और, हिमाद्रेश्च दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में है। यत जो समुद्र के उत्तर में, च और हिमाद्रेश हिमालय के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। तद वर्षम, वह वर्षम, वर्षम माने देश, वह देश भारतम प्राहु, भारत कहा जाता है। वह देश भारत कहा जाता है। यत्र संतति, यहाँ की संतति, संतान, यहाँ के रहने वाले भारतीय प्राहु, भारतीय कहे जाते हैं। फिर से सुन लीजिए। यत्र समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र के उत्तर में है, च और हिमालय के दक्षिण में है। तद वर्षम, वह वर्ष, वह देश, वर्षम माने देश है यहाँ पे, वह देश भारतम प्राहु, भारत कहा जाता है। यत संतति भारती, यहाँ की संतति भारती प्राहु, भारती कही जाती है। अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश, अस्माकं देश हमारा देश, भारतवर्षम भारतवर्ष इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है। प्राचीन कालात, पुराने समय से, अस्य देशस्य इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिकम योगदानम, सांस्कृतिकम वैभवम च आश्चर्यकराणि बभू, आश्चर्यकराणि बभू। प्राचीन कालात अस्य, प्राचीन समय से, अस्य देशस इस देश की प्राकृतिक की समृद्धि, प्रकृति रूपी संबंधी, प्रकृति से संबंध समृद्ध है, मतलब धनवान है। साहित्यिकम योगदानम, साहित्य का योगदान, च और सांस्कृतिकम वैभवम, सांस्कृतिक वैभव, आश्चर्यकराणि बभू, आश्चर्य करने वाला हुआ। अत्रैव यहीं, वेदानाम आविर्भाव, वेदों का जन्म, सप्त सिंधु प्रदेशे, सप्त सिंधु प्रदेश में जाता हुआ। अत्रैव वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, यहीं वेदों का जन्म सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्, यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन, भौतिक माने विज्ञान से संबंधित, आध्यात्मिक माने परमात्मा से संबंधित चिंतन जो था वो अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागामपि स्वप्रकाशे आनयत्। उत्तर भारत में महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां, महाकाव्यों, पुराणों और शास्त्रों की व्यापकता, उसकी विशालता, दक्षिण देश भागमपि, दक्षिण देश के भाग को भी स्वप्रकाशे आनयत्, अपने प्रकाश में लाया, अपने प्रकाश में ले आया। अर्थात महाकाव्य पुराण, उत्तर भारत के महाकाव्य पुराण और शास्त्रों की विशालता जो है दक्षिण भारत तक भी पहुँची। तत्रापि शिल्पाधिकारकम प्रभृतय ग्रंथा प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्य से गौरवं वर्धितवन्तः। तत्रापि वहाँ भी शिल्पाधिकारकम, शिल्प आदि कारक जो है, प्रभृतय इत्यादि, मैंने इस प्रकार से और भी ग्रंथ है, ग्रंथा प्राचीन कालात एवं पुराने समय से ही तमिल साहित्य से गौरवं वर्धितवन्तः, तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ाता है। वहाँ भी दक्षिण भारत में भी शिल्पाधिकारकम, शिल्पाधिकारक
प्रभृतय इत्यादि ग्रंथ प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ाता है। संपूर्ण से भारत से सांस्कृतिक एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम। संपूर्ण से भारत से, संपूर्ण भारत का सांस्कृतिक एकत्व, सांस्कृतिक एकता, पुराणानाम योगदानम अविस्मरणीयम। पुराणों के योगदान एकता में, संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता में पुराणों का योगदान अविस्मरणीय है, मतलब भुलाने योग्य नहीं है। संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता में पुराणों का योगदान भूलने योग्य नहीं है। इदानीम भारत से, आज भारत, इदानीम माने आज, भारत के जने जने लोगों में धर्म स्थलानां तीर्थयात्रार्थम यो अभिनिवेशः दृश्यते सह नूनम पुराण साहित्यकृतम। इदानीम भारत, आज भारत में लोगों में धर्म स्थलों और तीर्थ यात्राओं में जो अभिनिवेश दिखाई देता है, जो लगाव दिखाई देता है, सह नूनम पुराण साहित्यकृतम, वह निश्चित रूप से पुराण और साहित्य के कारण हैं। दक्षिणस्थ निवासी बद्री केदार यात्राम करोति। दक्षिण के रहने वाले बद्री केदार यात्राम, बद्री और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्थ निवासी, उत्तर के निवासी, उत्तर प्रदेश में रहने वाले, उत्तर भारत के उत्तर में रहने वाले रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छन्ति। रामेश्वर च और कन्याकुमारी तीर्थ को गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा रखते हैं। अर्थात दक्षिण के लोग उत्तर भारत में आने के लिए की यात्रा करते हैं, और उत्तर भारत के लोग जो है दक्षिण भारत के जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। एवमेव, इसी प्रकार द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका। इसी प्रकार द्वारिका, कामाख्या आदि स्थलों पर, जगहों पर तीर्थयात्रिका गच्छन्ति, तीर्थयात्री जाते हैं। इसी प्रकार द्वारिका, कामाख्या आदि जगहों पे, स्थलेषु जगहों पर तीर्थयात्री गच्छन्ति, जाते हैं। अस्य देशस्य नद्या पुण्यतोया मन्यते। अस्य देशस्य, इस देश की नदियाँ पुण्यतोया, पवित्र, पुण्य माने पवित्र, तोया माने जल वाली, मन्यते मानी जाती हैं। इस देश की नदियाँ पवित्र जल वाली मानी जाती हैं। पर्वता, पर्वत, पावना कथ्यन्ते, पवित्र कहे जाते हैं। पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। वृक्षा पूज्यन्ते, पेड़ पूजे जाते हैं। वृक्षा पूज्यन्ते, पेड़ पूजे जाते हैं। प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरणम आकर्षणम आसीत्। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्य करने वाला आकर्षण था। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्य करने वाला आकर्षण, खिंचाव, लगाव था। पूजनीयत्वात् प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजनीयत्वात्, पूजा करने के कारण, प्रकृति की पूजा करते थे, नदी की पूजा, वृक्षों की पूजा, भूमि की पूजा। पूजनीयत्वात्, पूजनीय होने के कारण, प्रकृति प्रदूषणम, प्रकृति का प्रदूषण, प्रकृति को गंदा करना, पापम मन्यते स्म, पाप मानते थे। अतएव पर्यावरण से काफी समस्या अत्र नास्ति। अतएव इसलिए पर्यावरण की काफी, कोई भी समस्या, कठिनाई अत्र नास्ति, यहाँ नहीं थी। पहले नहीं थी लेकिन अब है। अस्मिन् देशे, इस देश में विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। विज्ञानस्यापि, विज्ञान की अपि भी, इस देश में विज्ञान की भी महती, बहुत अधिक प्रतिष्ठा आसीत्, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति स्म। वास्तुशिल्पिनः, वास्तुशिल्प मतलब कारीगर जो मकान इत्यादि बनाते थे, जिसको हम मिस्त्री कहते हैं। विशालानि, विशाल, बड़े बड़े, मंदिराणि निर्मान्ति स्म, मंदिर बनाते थे। वास्तुशिल्पिनः
कारीगर लोग विशाल मंदिर बनाते थे। निर्मान्ति माने बनाना, उसमें माने थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म, भवनों को दिव्य भव्य क्रियत करते थे। आकाश पिंडानि ज्योतिर्विद अध्ययन्ते स्म, आकाश पिंडों में, पिंडों को ज्योतिर्विद जो ज्योतिष शास्त्री थे, अध्ययन्ते स्म पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे, उसके बारे में जानकारी रखते थे। अत्र यहाँ चिकित्सा शास्त्रम अपि प्रगतिशीलम, यहाँ चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील था, वो प्रगति पे था, आगे बढ़ रहा था, पीछे नहीं था। गणित शास्त्र शून्य से कल्पना, गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना, जीरो की जो सोच थी, कल्पना थी, भारतेन कृता भारत के द्वारा की गई, भारतेन कृता भारत के द्वारा की गई। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना, शून्य की जो सोच थी, भारतेन कृता भारतीयों के द्वारा की गई। एन जिससे दशमलव गणना प्रारंभत, जिससे दशमलव की गणना शुरू हुई, शुरू होकर अन्य देशों की गता, दूसरे देश में भी गई। दशमलव की गणना प्रारंभत शुरू होकर अन्य देशों की दूसरे देश में भी गता गई। भारतस्य प्राचीन गौरवं मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया, किंतु संप्रति शिक्षिता सन्तः जना आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारतस्य प्राचीन गौरवं, भारत का पुराना गौरव जो था, उसका जो सम्मान था, मध्यकाले बीच के समय में, किंचित थोड़ा सा, तिरोहितम थोड़ा सा कम हो गया, पराधीनतया किंतु, और जिसके कारण क्या है, पराधीनता के कारण थोड़ा कम हुआ, किंतु लेकिन संप्रति आज शिक्षिता जना, संत जना, शिक्षित अच्छे लोग जो हैं, संत लोग जो हैं, आधुनिके विज्ञाने अपनी प्रतिभा दर्शयन्ति, आधुनिक विज्ञान में भी प्रतिभा दिखाते हैं, अपनी योग्यता दिखाते हैं। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृति वैज्ञानिका आधुनिक भारत से गौरव वर्धका। ये सब वैज्ञानिकों का नाम दिया है। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृति इत्यादि वैज्ञानिक आधुनिक भारत, आज के भारत को, भारत के गौरव वर्धका, गौरव को बढ़ाने वाले हैं। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर, एवं इस प्रकार महात्मा गांधी सदृशम कर्मवीर, महात्मा गांधी के समान, सदृश माने समान, कर्मवीर रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, रविन्द्रनाथ ठाकुर के समान साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, अरविंद के समान दार्शनिक, राधा कृष्ण सदृश शिक्षक और राधा कृष्ण के समान शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थित प्रज्ञ और राजेंद्र प्रसाद के समान स्थित प्रज्ञ, हर परिस्थिति में एक समान रहने वाले, इत्यादि इत्यादि वर्तमान भारत के गौरव रूपा नेतारः सन्ति, गौरव रूप के नेता हैं, भारत के गौरव रूप बनाने वाले, गौरव रूप देने वाले नेता हैं। संप्रति देशस्य विकास सार्वत्रिक वर्तते, आज देश का विकास सभी तरह से है, सभी तरफ है, सभी जगह है। कृषि क्षेत्र नवीना प्रयोग, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं। संचार साधनानि उत्कृष्टानि, संचार के साधन उत्कृष्टानि उच्च कोटि के हैं। अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टम योगदानम, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विशेष योगदान। स्वास्थ्य प्रति जन जागरण, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरण, लोगों में जागृति। चिकित्सा सुविधानाम वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं की में वृद्धि माने बढ़ोतरी, चिकित्सा की सुविधाओं में बढ़ोतरी। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि, सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में चलाने वाला एक अभियान है, योजना है। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि उल्लेखनीयानि सन्ति, इत्यादि उल्लेखनीय हैं, प्रशंसनीय है। सर्वथा अपि देश,
संसारस्थ अग्रणेषु गण्यो वर्तते। सर्वथापि सभी प्रकार से देश संसार के अग्रगणेषु आगे गिनने वाले, आगे रहने वाले गणनीयो वर्तते। गणनीय है मतलब सम्मानीय है, या उसकी गणना जो है आगे के देशों में की जाती है। सर्वथापि सभी प्रकार से देश, सभी क्षेत्र में, सभी प्रकार से हमारा देश जो है संसार के अग्रगणेषु गणनीयो वर्तते, आगे रहने वाले देशों में भी गिना जाता है। आगे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग सारे शब्दों का अर्थ दिया है, आप सब इसे याद करिएगा, जिससे आपको हिंदी समझने में आसानी हो जाएगी। धीरे धीरे करके वीडियो को ऊपर करते जाइएगा, और जिनके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो से अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जिनके पास किताबें हैं वो इन किताबों से, अपनी किताबों से याद करेंगे। शब्द अर्थ याद करिएगा, बिना इसे याद करे आपको हिंदी समझने में बहुत दिक्कत होगी, और याद कर लेंगे शब्द अर्थ तो आपको हिंदी समझने में परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। नीचे हम प्रश्न हैं, अभी आपका शब्दार्थ बहुत लंबा है। फिर इसके नीचे व्याकरण की कुछ चीज़ दी है, जैसे संधि विच्छेद दी गई है। आप संधि विच्छेद किताब से पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। प्रकृति और प्रत्यय विभाग करना है, इसे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न को हम अभी हल करवा रहे हैं, जिसके 2 प्रश्न हम करवा देंगे, या तीनों ही प्रश्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला उच्चारण करना है, हिमाद्रेश्च, हिमालय और हिमालय। हिमाद्रेश्च पहला प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, अधोलिखिता नाम पदानाम उच्चारणम कुरु। नीचे लिखे पदों का उच्चारण करिए, ये इसको खाली पढ़ना है आपको। हिमाद्रेश्च प्राहु साहित्यिकम आविर्भावः शिलपदिकारकम अविस्मरणीयम यो अभिनिवेशः द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्यतोयाः वास्तुशिल्पिनः ज्योतिर्विद्वी चिकित्साशास्त्रम अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि अग्रगण्येषु। नीचे है निम्नलिखित पदों का अर्थ आपको बोलना है। अस्माकम माने हमारे, प्राचीन काल पुराने समय से, समृद्धि वैभव समृद्धि, वेदा नाम वेदों में, आध्यात्मिकम आध्यात्मिक मतलब ईश्वर से संबंधित, वर्धितवंत बढ़ाते हैं, अस्मरणीय न भूलने योग्य, इदानीम आज, अभिनिवेश लगाओ, गंतुम इच्छन्ति जाने की इच्छा रखते हैं, पुण्यतया पवित्र जल वाली, मन्यते मानते हैं, पूजनीत्वात् पूजने योग्य होने के कारण, प्रदूषणम प्रदूषित, आकाशपिंडानी आकाशपिंड अर्थात नक्षत्र तारे, ज्योतिर्विद्वान ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, अन्य देशों अपनी दूसरे देशों में भी, तिरोहितम गिर गया या कम हो गया, स्थित प्रज्ञा प्रत्येक स्थिति में एक समान एक मन में से रहने वाले, सार्वत्रिक सभी जगह, संचार सभी क्षेत्र में, संचार साधनानी संचार के साधन, जन जागरणम लोगों में जागरूकता, सर्व शिक्षा अभियान ये एक शिक्षा संबंधित योजना है। सर्वथा अपि सभी प्रकार, गणनीय गिनती गिनने योग्य। ये शब्द अर्थ आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप उसमें से देख के उसके अर्थों को लिख लीजिएगा। नीचे है भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्वमातृभाषायां वदत्। भारतवर्ष के विषय में, भारत देश के विषय में 10 वाक्य अपनी मातृभाषा मतलब हिंदी में वदत् कहना है। हम बोल रहे हैं, आप देख लीजिए, आप अपने मन से भी भारत के बारे में
और कुछ जोड़ सकते हैं। पहला, हमारा भारत महान और विशाल देश है। भारत को आर्यावर्त हिंदुस्तान इंडिया भी कहा जाता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्म के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। यह एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र है। भारत का संविधान लिखित एवं लचीला है। भारत में रामकृष्ण जैसे अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए। इस देश का इतिहास प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है। भारत की विशेषता के में आपको भी कुछ यदि मिलता है, आप अपने से भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो इस लाइन में से कुछ लाइन हटाकर आप अपनी भी लाइन जोड़ सकते हैं, पंक्ति जोड़ सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। लिखित प्रश्नों का उत्तर हम दूसरे वीडियो में देंगे और आप उसे एक दूसरे का लिंक, दूसरे वीडियो में एक दूसरे का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके दूसरा वीडियो भी देख लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।